जी को जो श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वैसे तो देखिए उन्होंने जो विचार दिया उस विचार को फुलफिल करने के लिए अपने पूरे देश में जिस प्रकार से काम किया और आज जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है तो वो सारा का सारा उनके ही जो मैं रास्ता दिखाता उस पर कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि उनका अपना स्टेट जो था बंगाल था तो अब पहली बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। तो मैं समझता हूँ इसकी बेहद खुशी है हमें कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पहले जिन्होंने जनसंघ की शुरुआत की थी तो आज उनके प्रदेश में पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो हमें इस बात की बेहद खुशी है। किसी भी अन्य राज्य में चुनाव लड़ना और जीतना और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना और जीतना में कितने बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए जब अगर पुराने टाइम में आप जाओगे तो बंगाल जो था वो जो अग्रसर स्टेट है उनमें से एक था, जो सबसे अग्रणीय लोग थे, जहाँ सबसे पढ़े लिखे लोग थे, जहाँ अच्छे लोग थे वो थे। लेकिन कुछ लोगों का राज आया, उन्होंने बंगाल को हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया। पहले कम्युनिस्ट रहे, उन्होंने कानून व्यवस्था का जिस प्रकार से ध्वस्त किया और जिस प्रकार से वहां ग्राउंड लेवल पर भ्रष्टाचार चला उससे, और उसके बाद तृणमूल आई उसने जिस प्रकार से चलाया, तो मैं समझता हूँ कि वहां से इंडस्ट्री को भी खत्म कर दिया और कानून व्यवस्था को भी तबाह कर दिया। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद अब वहां की जनता ने फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। और जैसे वो दूसरे प्रदेशों में देख रहे, चाहे वो फिर हरियाणा है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे राजस्थान है, सारा वो प्रगति देख रहे, तो उन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और उन्होंने वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में आप देखोगे कि जैसी व्यवस्था हरियाणा की है, जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, जैसी अन्य प्रदेशों की व्यवस्था है, उसी प्रकार की कानून व्यवस्था भी वहां होगी और उसी प्रकार को इंडस्ट्री को भी उसी प्रकार से बिल्कुल और पंजाब और उत्तराखंड में भी होगी। निश्चित तौर से इसका जो असर है वो हमारे जो निगम के चुनाव उन पर भी होगा और आने वाले चुनाव में जो आने वाला जो चुनाव है उसका निश्चित तौर से पंजाब पे उसका एक प्रभाव होगा, पंजाब पे भी होगा, हिमाचल पे भी होगा। और आने वाले टाइम में जो चाहे नगर निगम है चाहे दूसरे प्रदेश हैं उनमें निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी कंधों पे जिम्मेदारी है वोट प्रतिशत बढ़ाने की, उसके लिए क्या रणनीति है, वोट प्रतिशत बढ़ाएंगे आप? देखिए हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारा का सारा आप रोजाना सुनते रहते हैं कि हमारे बूथ प्रमुख है, बूथ की कमेटी है, हमारा पन्ना प्रमुख है, तो हमारे पास अच्छा सिस्टम है। मतलब हमारा कैडर है, हम ऐसे नहीं है कि किसी भावना के ऊपर लेके चलते हैं कि भाई एक माहौल बना लिया उसके बाद सरकार बना ली। हमारा बिल्कुल कैडर है, विचार से जुड़ा है कैडर है, तो हमारे पास कार्यकर्ता है और निश्चित तौर से अच्छी संख्या में वोटर निकलेगा और बड़ी संख्या में मतदान होगा। और एक ये बहुत बड़ा मैसेज गया पूरे देश में, जो बंगाल ने एक रास्ता दिखा दिया कि 92% मतदान भी हो सकता है। आज तक लोग ये कहते हैं नहीं 90 का मतदान है, लोग मानते थे कि 90% मतदान हो सकता है, लेकिन अब की बार जब 92% मतदान होया तो निश्चित तौर से लोगों में उत्साह है कि नहीं यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर से अब की बार यहाँ मतदान बढ़ेगा। संकल्प पत्र को उन्होंने भगवान का स्वरूप बताया क्योंकि ये पंचकुला के जनमानस की आवाज थी, उसको रिपोर्ट तैयार किया गया। आज चुनाव के जो वोटिंग के लिए 4 दिन रह गए हैं, कहाँ अपने आप को खड़ा देखते हैं तमाम लोगों के समर्थन सर्व समाज के विजय संकल्प महासभा के बाद, और जितने भी लोग हैं चाहे वो अग्र महासभा की बात करें या पंचकुला की बात करें, उनके समर्थन के आह्वान के बाद ये तो आपने देखी जब से कार्यालय का उद्घाटन हुआ, सभी समाज की संस्थाएं, सभी धार्मिक संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जिन्होंने जहाँ जो अप्लाई किया था मेयर के चुनाव के लिए, सभी मेरे साथ खड़े हो। भाइयों इस शहर को हर कोने में जाओ, वो महिलाएं हर कोने में जो हमारे जो गरीब परिवार झुग्गी झोपड़ियों में वो साथ लगे हों, और गांव में जाओ तो गांव को गांव उमड़ के आ रहे हो। और यहाँ तक कि जो हमारे यहाँ पे कुछ गांव मुसलमानों को वो भी पूरा समर्थन कर रहे हो, छत्तीस बिरादरी मेरा समर्थन कर रही हो। तो चुनाव तो उनका है, वो अपनी लड़ाई चुनाव की खुद हर सेक्टर से, हर झुग्गी झोपड़ी से, हर गाँव से ये सोच के लड़े 90% वोटिंग का बीजेपी को डलेगा और एक इतिहास बनाने जा रहा है, वो बनकर रहेगा आपके साथ।
55 साल पुराने आप कार्यकर्ता, उस वक्त जब पंचकुला जैसे शहर में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति भी नहीं होता था, उस वक्त आप के सूची तमाम नाम है रेखा चौधरी, इन लोगों ने आज झंडा उठाया। आज अपने आप को यहाँ देखते मेयर पद के प्रत्याशी, आप ये मानते हैं कि भाजपा संगठन की खूबसूरती के वो कार्यकर्ता को किसी भी वक्त किसी भी जिम्मेदारी से नवाज सकती है? मैं अपने संगठन का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज नहीं, मेरे तो 3 विधानसभा चुनाव भी लड़ाए और मैं पार्टी के हर जो हमारे जिला का अध्यक्ष रहा हूँ, मंडलों का अध्यक्ष रहा हूँ, शहर का अध्यक्ष रहा हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत थी उन्होंने मुझे फिट किया, मैंने पूरा काम किया। जो चुनाव लड़ा तो मुख्यमंत्री का बेटा सामने हो और पूरे के पूरे इस इलाके के अंदर सभी ऑफिसर गलत काम कांग्रेस करती सजा हमें मिलती थी, वो मैंने सहे हैं और फिर 50,000 वोट मुझे छेड़ना मिला, 50,000 के आसपास 2,000 रुपये मिला। वोट की कमी नहीं छोटी, वोट चोरी हुआ मेरा। तो उस टाइम बेल्ट पेपर था, बेल्ट पेपर यहाँ इनके जितने डिपो होल्डर थे वो इनके एजेंट से 25-30 वोट खरीदते थे, जाके बॉक्स में डालते थे। वो कारण था हार का, कॉलोनी से इसलिए मैं हारा हूँ। अब कॉलोनी सारी साफ है और इसीलिए ईवीएम में उनको बीमारी लगती है क्यों, अब उनका सभी राज्यों में सुपड़ा साफ है, वो गुंडागर्दी हो नहीं सकती, वोट खरीदे नहीं जा सकते, वोट अपनी मर्जी से डल सकती है। और तो भाइयों वहाँ कांग्रेस का काम नहीं, विकास को हमारे नेतृत्व मोदी जी हैं जिन्होंने पूरे देश का विकास किया, माननीय मनोहर लाल जी हैं जिन्होंने हरियाणा विकास करके दिखाया, नायब सैनी जी हैं उनकी मुस्कुराहट से तीसरी बार हरियाणा सरकार लेकर आई। वो तो किसके साथ है, एक जनता से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए सभी मतदान करने के लिए 10 तारीख को सुबह लखनऊ में लगे मिलेंगे और यहाँ प्रचंड बहुमत से ये सीट हम पार्षद 20 के 20 पार्षद और 21 सीट मेयर की जीत करेंगे। आज मनोहर लाल जी का जन्मदिन भी है, कुछ कहना चाहिए? मनोहर लाल जी का जन्मदिन है, ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मनोहर लाल जी 3 दिन पहले 11 बजे उन्होंने श्यामलाल जी कहा हो, आज मैं दक्कल में हूँ गौशाला के अंदर, आपसे मैं मिलने आ रहा हूँ। 20 मिनट के अंदर मनोहर लाल जी आशीर्वाद देने आए, मेरे सौभाग्य की बात है। आज उनका जन्मदिन है, फिर तो बता थे कि अभी जन्मदिन है, तो हमारे बीच में ऐसी खुशियों में खुशी मिल जाए। शाम को गोड़ नगाड़ों से लड्डू बटेंगे और इनका और मनोहर लाल जी का जन्मदिन हम यहाँ बताएंगे सभी कार्यकर्ताओं के साथ। ये हमारा सौभाग्य। आप सभी का धन्यवाद क्योंकि